नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग बेसिक और बीएससी नर्सिंग पोस्ट मैट्रिक के सीट मैट्रिक्स के बारे में। जितने भी झारखंड सरकार के अंतर्गत कॉलेजेस आते हैं, इंस्टीट्यूशन आते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे तथा उनके सीट मैट्रिक्स के बारे में तथा उन्हें कैटेगरी वाइज किस तरह से बांटा गया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो झारखंड सरकार के द्वारा एक लेटर जेसीसीबी को जारी किया गया है, जिसमें जितने भी कॉलेजेस हैं उनके कितने सीटें हैं तथा उन्हें कैटेगरी वाइज किस तरह से बांटा गया है उसके बारे में बताया गया है। तो यह आप लेटर देख रहे हैं, जिसमें यह झारखंड सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें आपका एएनएम के लिए यानी नर्सिंग के लिए आपका 10 कॉलेजेस हैं। जो आप 10 कॉलेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो कुल सीटों की जो संख्या है सबका 30-30 दिया गया है। यानी आपका कुल सीटों की जो संख्या है 300 दी गई है। एससी के लिए 10%, एसटी के लिए 26%, BC1 के लिए 8% और BC2 के लिए 6%, EWS के लिए 10% और जनरल कैटेगरीज के लिए 12 सीटें उपलब्ध कराई गई है। ये जो सीटें हैं आप 10 कॉलेजेस को देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं, इनके जो कैटेगरी वाइज आप देख रहे हैं, ये सारा कैटेगरी वाइज सेम दिया गया है। यानी एससी के लिए 30 सीटें हैं, एसटी के लिए 80 सीटें हैं, BC1 के लिए 20 सीटें हैं, BC2 के लिए 20 सीटें हैं, EWS के लिए कुल जो सीटें हैं 30 दी गई है और जनरल के लिए 120 सीटें हैं। यानी कुल जो सीटों की संख्या है 300 है पूरे 10 कॉलेजेस में। ठीक है, अब जब ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे एएनएम के लिए तो आपका काउंसलिंग के समय यही 10 कॉलेजेस आपको वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब जब काउंसलिंग करेंगे, गवर्नमेंट चुनेंगे, कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन चुनेंगे, उसके बाद आपका ये पलामू, रांची, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, देवघर, दुमका, हजारीबाग, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, ये आपका वहाँ पे शो करेगा। इसी के अनुसार आपका जो सीटों की संख्या है उसी के अनुसार आपको आपका कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जब सीट अलॉटमेंट आपको मिलेगा, इसी कॉलेजेस के अनुसार आपको सीटें के अनुसार ही आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका जीएनएम में तीन कॉलेजेस हैं। ठीक है, उनका 3 कॉलेजेस आपको दिखाएंगे। जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे उसमें आपको 3 कॉलेजेस दिखाया जाएगा, जिसमें 3 कॉलेजेस हैं नारसिंह विद्यालय रिम्स रांची, जिसमें कुल सीटों की संख्या है 50, SNMMCH धनबाद, जिसमें कुल सीटों की संख्या है 40, MGMCH जमशेदपुर, जिसमें कुल सीटों की संख्या 30। जीएनएम के लिए जब काउंसलिंग करेंगे तो यही 3 कॉलेज आपको वहाँ पे शो करेगा। उसमें भी कैटेगरीज वाइज बांटा गया है। एससी के लिए 10% दिया गया है, एसटी के लिए 26% दिया गया है, BC1 के लिए 8%, BC2 के लिए 6%, EWS के लिए 10% और जनरल के लिए आप 20 सीटें दी गई है। ठीक है, उसी प्रकार आपका कुल सीटों की संख्या धनबाद में 40 है और जमशेदपुर में 30 है। उसी के अनुसार कैटेगरीज वाइज इसमें बांटा गया है। ठीक है, जनरल के लिए टोटल आपका जो सीटें हैं 48 दी गई है 120 में से। ठीक है, दिव्यांग श्रेणी के भी 5% इसमें सीट दी गई है, जिसमें कुल सीटों की संख्या 6 है और एएनएम के लिए दिव्यांग के लिए आपका यहाँ पे जो सीटें दी गई हैं 5%, इसमें 15 सीटें उपलब्ध कराई गई है। यानी एएनएम के लिए 15 सीटें हैं दिव्यांग के लिए और जीएनएम में आपका दिव्यांग श्रेणी के लिए 5% यानी 6 सीटें दी गई है। उसी प्रकार आप जब बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग करेंगे उसमें आपको एक ही कॉलेज आपको वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, जिसमें आपका नर्सिंग महाविद्यालय रिम्स रांची दिखाया गया है। कुल सीटों की जो संख्या है इनकी 50 है। एससी के लिए 5 सीटें दी गई है यानी 10%, एसटी के लिए 26% यानी 13 सीटें दी गई है, BC1 के लिए 8% यानी 4 सीटें दी गई है, BC2 के लिए 6% यानी 3 सीटें दी गई है, EWS के लिए 10% यानी 5 सीटें दी गई है, यानी जनरल के लिए 20 सीटें दी गई है। यानी कुल सीटों की जो संख्या है आपकी 50 दी गई है और दिव्यांग श्रेणी के लिए 5% यानी कुल जो सीटों की संख्या है 2 दी गई है दिव्यांग श्रेणी के लिए। आरक्षण रखा गया है। जब आप काउंसलिंग करेंगे उसी समय आपका एक ही कॉलेज यहाँ पे शो करेगा। हाँ, आपका जब बीएससी नर्सिंग का आप काउंसलिंग करेंगे आप ध्यान रखिएगा कि उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, उसमें आप जब
एप्लीकेशन व्यू में जाएंगे, वहाँ पे देखिएगा एडिट का ऑप्शन होगा, पेंसिल का, उसमें क्लिक करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में ये ऑप्शन आपको वहाँ पे शो करता है पेंसिल का। उसमें अगर आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा तो ठीक है, अगर ऑप्शन आता है तो पेंसिल पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का भी आपका एक ही कॉलेज दिया गया है, नर्सिंग महाविद्यालय रिम्स रांची, जिसमें कुल सीटों की संख्या है 30। एससी के लिए 3 दी गई है, एसटी के लिए 8, बीसी 1 के लिए 2 सीटें हैं, बीसी 2 के लिए 2 सीटें दी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें और जनरल के लिए 12 सीटें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आपका दिव्यांग श्रेणी के लिए 5%, कुल सीटों की संख्या 1 है। लेकिन आप जब भी काउंसलिंग करेंगे इसका, आप उसमें आप जब अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप जब अंदर जाएंगे तो व्यू ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, एडिट का ऑप्शन में आपको शो करेगा, उसमें आपको एक पेंसिल का ऑप्शन दिखाएगा, उसको क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, यदि एडिट का पेंसिल का ऑप्शन नहीं आता तो ठीक है, अगर पेंसिल का ऑप्शन है तो पेंसिल को क्लिक करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उसको एक पीडीएफ में डाल के अपलोड करके उसके बाद ही पेमेंट सेक्शन में जाना है, उसके बाद ही आप काउंसलिंग का प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पूरे सीट मैट्रिक्स के बारे में तथा ये सीट मैट्रिक्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आपको गूगल में आपको टाइप करना होगा jcb.jharkhand.gov.in। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग JCB 2021 को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपका खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं नोटिस फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट सीट मैट्रिक 2021। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका ऑप्शन ये खुलकर आ जाएगा, ये जो पेज है आपका खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप अपने सीट मैट्रिक्स को देख सकते हैं डिटेल से। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके मन में किसी तरह का प्रश्न उठ रहे हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।